जय हिंद। और हम बात करेंगे आज सीधे विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत क्या है यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाती है? ऋणावेशित, धनावेशित हो जाती है, उदासीन या फिर सभी। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वह जो छड़ है वो कैसी हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। अगला प्रश्न है, किसी आवेशित चालक का जो संपूर्ण आवेश है उसके आंतरिक पृष्ठ पर रहता है या बाहरी पृष्ठ पर रहता है या सभी पर या दोनों पर। देखिए, जो आवेशित चालक है, कोई भी आवेशित चालक हो, उसका जो संपूर्ण आवेश है वह हमेशा बाहरी पृष्ठ पर रहता है। हमेशा कहाँ रहता है? बाहरी पृष्ठ पर रहता है। अगला प्रश्न है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो क्या संबंधित है? एम्पियर का नियम, कूलाम का नियम, फैराडे का नियम, ओम का नियम। तो इसका जो सही जवाब बनेगा, दो विद्युत आवेशों के बीच जब भी बल लगता है तो वह कूलाम का नियम होता है। कौन सा नियम होता है? कूलाम का नियम। अगला प्रश्न है, यदि दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। मान के चलो कोई दो विद्युत आवेश हैं और उनके बीच की दूरी को हमने आधा कर दिया तो उनके मध्य जो विद्युत बल का मान है वह हो जाएगा आधा, दुगना, चौगुना या फिर एक चौथाई। तो सही जवाब बनेगा दुगना। क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। अगला है, समान आवेशों में होता है आकर्षण, आसंजन, विकर्षण, ससंजन। तो समान आवेशों में हमेशा क्या होता है? समान आवेशों में क्या होता है? विकर्षण होता है। क्या? विकर्षण। और असमान आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। अगर आप असमान की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होता है? आकर्षण। अगला प्रश्न है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर सभी। जो वस्तुओं का आवेशन है वह किसके स्थानांतरण फलस्वरूप होता है? तो सही जवाब बनेगा इसका इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, जो धातुएं हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि जो धातुएं हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, पर क्यों होती हैं? उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके परमाणु हल्के होते हैं, उनका गलनांक उच्च होता है या फिर सभी। जो धातुएं हैं वो विद्युत की सुचालक किस वजह से होती हैं? तो उसकी वजह है कि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। निम्न में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? मतलब ऊष्मा का सबसे ज़्यादा सुचालक कौन है, यानी कि सबसे तेज गति से ऊष्मा या विद्युत, सबसे तेज गति से विद्युत किस में प्रवाहित होती है या बहती है? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर चांदी। तो सबसे ज़्यादा जो विद्युत का चालक है वह है चांदी। क्या है? चांदी। अगला प्रश्न है, अति चालक का लक्षण है। तो अति चालक का लक्षण क्या है? उच्च पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, निम्न पारगम्यता या फिर अनंत पारगम्यता। तो सही जवाब इसका बनेगा उच्च पारगम्यता। क्या बनेगा? उच्च पारगम्यता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक नहीं है मतलब अर्धचालक कौन कौन है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, आर्सेनिक। तो देखा जाए तो ये जो तीनों हैं, जो तीनों ऊपर के बनते हैं, ये क्या हैं? ये अर्धचालक हैं, लेकिन आर्सेनिक क्या है? अर्धचालक नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आर्सेनिक। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि तांबा जो है मुख्य रूप से विद्युत चालन, यानी जो तांबा का उपयोग है वो मुख्य रूप से विद्युत की गुजारने या विद्युत बहने या विद्युत प्रवाहित कराने के लिए उपयोग किया जाता है। क्यों? इसका गलनांक अधिक होता है, यह सस्ता बहुत है, यह बहुत टिकाऊ होता है, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। तो इसका सही जवाब बनेगा इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, मतलब यह प्रतिरोध कम करता है, बहुत ही कम विरोध करता है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है, यानी कि जो विद्युत धारा है उसका यूनिट क्या है? केल्विन, मोल, एम्पियर या फिर अर्ग। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट बनता है वो बनता है एम्पियर। अगला प्रश्न है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों। मान के चलो कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी यदि वे हों। कैसी हों? समान आवेश पर, समान विभव पर, समान धारिता पर या फिर सभी पर। तो इसका सही जवाब बनेगा समान विभव पर। यदि दो वस्तुएं जुड़ी हैं और यदि वे समान विभव पर हैं तो उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है क्या? क्या बदलता है? फिल्टर, रेक्टिफायर, मोटर
या फिर ट्रांसफार्मर? तो सही जवाब बनेगा इसका रेक्टिफायर। क्या बनेगा? रेक्टिफायर। अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरण में अर्थ यानी जो पृथ्वी है उसका उपयोग किया जाता है, पर उसका उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत उपकरण में हम लोग अर्थ बना देते हैं ज़मीन में एक लोहे का रॉड गाड़ के या छड़ गाड़ के, और उसमें अर्थ बना देते हैं। क्यों? खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, या फिर सुरक्षा के लिए, या फ्यूज के लिए? तो सही जवाब इसका जाएगा सुरक्षा के लिए। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 0, 1 से कम, या फिर अनंत? तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वह अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। अगला प्रश्न है, किसी परपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है? किसी परपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है अनंत, 0, 0 व अनंत के बीच, सभी? तो सही जवाब बनेगा इसका 0। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक है एम्पियर। प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या है? एम्पियर है, कूलाम है, हेनरी है, ओम है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। घरों में जो लगे पंखे हैं या फिर बल्ब है वो आदि लगे होते हैं किसमें? श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, समानांतर क्रम में, या फिर किसी भी क्रम में? तो घर में जो लगे हैं, पंख लगे हैं या बल्ब लगे हैं, वो सभी चीज़ें समांतर क्रम में लगी होती हैं। किसमें? समांतर क्रम में। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। तो यह किसका नियम है? यह ओम का नियम है। किसका नियम है? ओम का नियम है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? प्रतिरोध, केवल वोल्टता, केवल धारिता, केवल धारा और वोल्टता दोनों। तो ओम का जो नियम है वो धारा और वोल्टता दोनों को बताता है। क्यों? क्योंकि इसका जो संबंध है वो होता है आई समानुपाती भी। तो बस इसी में करंट भी हो गया और वोल्ट भी हो गया। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम इंटू मीटर, या ओम प्रति मीटर, या ओम प्रति मीटर स्क्वायर? तो इसका जो सही जवाब बनेगा ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर। अगला है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है जिंक, गंधक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड? तो सही जवाब बनेगा इसका अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है। जो कार की बैटरी है उसमें कौन सा विद्युत अपघट्ट होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, या नाइट्रिक अम्ल, या फिर अशुद्ध जल? तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल है। क्या है शुष्क सेल? प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल है, तृतीयक सेल है, या फिर चतुर्थक सेल है? तो जो शुष्क सेल है वह एकदम प्राथमिक सेल है, बिल्कुल प्रथम स्तर पर काम करता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जब हम जिंक की परत चढ़ाते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, आयनन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या फिर कोई नहीं? तो इसका सही जवाब बनेगा गैल्वेनाइजिंग। जब भी हम लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। फैराडे का नियम संबंधित है तो विद्युत अपघटन से, गैसों के दाब से, विद्युत विच्छेदन से, या फिर विद्युत प्रसार से? तो सही जवाब बनेगा जो फैराडे का नियम है वह संबंधित है विद्युत अपघटन से। किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से। 28वां प्रश्न है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो, चालकत्व कम हो? तो उसका क्या कम हो? गलनांक कम होना चाहिए। क्या कम होना चाहिए? गलनांक। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव? जो फ्यूज का सिद्धांत है वह क्या है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है वह किस तत्व से बना होता है? कॉपर, आयरन, लेड, या फिर टंगस्टन? जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट है वह किस तत्व से बना होता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका टंगस्टन से। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण विद्युत हीटर,
विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट या फिर सही। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर जो हमारे घर में उपकरण लगे होते हैं वो सभी के सभी इसी में लगे होते हैं, चाहे विद्युत हीटर हो, चाहे बल्ब हो, चाहे ट्यूबलाइट हो। तो इसका जवाब बनेगा सभी। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा इकाई है किसकी? विभवांतर की, विद्युत ऊर्जा की, विद्युत शक्ति की, विद्युत विभव की। जो किलोवाट घंटा है वह किसकी इकाई है? तो वह इकाई है विद्युत ऊर्जा की। किसकी? विद्युत ऊर्जा की। अगला प्रश्न है, 100 वाट का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। 100 वाट का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा 1 इकाई, 2 इकाई, 10 इकाई या फिर 100 इकाई। तो सही जवाब बनेगा इसका 1 इकाई। कैसा होगा? 1 इकाई। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल, लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर आइंस्टीन ने। तो जो तड़ित चालक का आविष्कार है वह किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक बनाए जाते हैं लोहे के, एल्यूमिनियम के, तांबे के, इस्पात के। तो सही जवाब बनेगा जो तड़ित चालक है वो किसके बनाए जाते हैं? तांबे के। तड़ित लिखते तांबे पहले ही आ जाता, तांबा। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो जो विद्युत को उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? तो यूरेनियम का करते हैं। किसका? यूरेनियम का करते हैं। माइका है, माइका क्या है? ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालक है या फिर दोनों हैं या कोई नहीं है। तो जो माइका है वो ऊष्मा और विद्युत दोनों का ही क्या है? कुचालक है। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? वोल्टेज, विद्युत धारिता, प्रतिरोध या फिर पावर। तो सही जवाब बनेगा इसका विद्युत धारा। जो एम्पियर है वो विद्युत धारा मापने की इकाई है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, क्या है? थर्मोपाइल, सौर सेल, डायनेमो, लघु नाभिकीय रिएक्टर। तो सही जवाब बनेगा इसका सौर सेल। क्या बनेगा? सौर सेल। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की जो युक्ति है वह क्या है? डायनेमो, विद्युत मोटर, इंडक्टर, सभी। तो क्या है इसका आंसर? विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को जब हम यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं तो विद्युत मोटर, और यदि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं तो किसका उपयोग होता है? डायनेमो। लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप बनी होती है, किसकी बनी होती है? कैल्शियम की, कार्बन की, सिलिकॉन की या जिरकॉन की। तो सही जवाब बनेगा इसका जो चिप है वह हमेशा सिलिकॉन की बनती है। किसकी बनती है? हमेशा सिलिकॉन की। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करें और कम से कम अपने 10 दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।